प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज हम लोग एक बहुत ही खास विचार सागर मंथन करने वाले हैं। ओम शांति। हाँ, और आज की चर्चा सच में बहुत गहरी होने वाली है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मेन फोकस 15 मई 2026 की मुरली पर है। हम लोग इस मुरली के प्रश्न उत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन, इन सभी को ना बहुत अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा, क्योंकि देखिए बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि ये जो हमारी दुनिया है ना, ये अब एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाँ, और वही समझना हमारा आज का मिशन है कि कैसे हम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इससे पहले ना मैं एक छोटी सी कल्पना करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। सोचिए कि हम लोग एक बहुत ही आलीशान महल में बैठे हैं, ऊपर खूबसूरत झूमर लगे हैं, दीवारों पर सोले की नक्काशी है और चारों तरफ एक मस्त दावत चल रही है। वाह, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? हम उस चकाचौंध में एकदम खो चुके हैं। लेकिन तभी कोई पास आता और धीरे से कान में कहता है कि अरे ये कोई असली महल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो कहता है कि ये बस लकड़ी, थर्माकोल और तारों से बना एक फिल्म का सेट है और कल सुबह सुबह इसको हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो एक झटके जैसा हो गया। वही ना। अब सोचिए, उस जानकारी के बाद क्या हम लोग उस झूमर या उन दीवारों से दिल लगाएंगे? क्या हम उस दिखावे को अपनी असली दुनिया मानेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। मतलब उस एक सेकंड में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। एकदम सही। क्योंकि जैसे ही हमें असलियत पता चलती है तो हमारा उस दिखावटी चमक धमक से जो एक मोह था, जो एक जुड़ाव था ना, वो उसी पल टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाएगा। और सच कहूं तो आज हमारे पास जो ये 15 मई 2026 की मुरली है ना, ये दरअसल मानव चेतना और समय के चक्र को देखने का बिल्कुल यही नजरिया पेश करती है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की ये चर्चा बस कुछ फिलोसॉफिकल बातों के बारे में नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बहुत बड़ा चश्मा है। हाँ, और बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि दुनिया जिस चमक दमक पर इतरा रही है ना, वो दरअसल एक कब्रिस्तान बनने वाली है। कब्रिस्तान बड़ा भारी शब्द है। हाँ, और इस कब्रिस्तान को ही आगे चलकर परिस्तान यानी परियों के देश या स्वर्ग में बदलना है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि हम इंसान इस फिल्म सेट को ही असली क्यों मान बैठते हैं? इसका कारण ये है कि इंसान की जो इंद्रियां है ना, वो सिर्फ आज को देखती हैं, प्रेजेंट को। अगर हम आज की दुनिया को देखें, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं। हाँ, एआई आ गया है, रातों को दिन में बदलने वाली बिजली है। बिल्कुल, तो किसी को भी लगेगा ना कि यही तो स्वर्ग है, हम लोग डेवलपमेंट के पीक पर हैं। हाँ। लेकिन मुरली इसको एक आर्टिफिशियल शो कहती हैं। आर्टिफिशियल शो मतलब नकली। हाँ, अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो ये सारी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ना, ये टेलीफोन, हवाई जहाज, ये सब तो बस पिछले 100 सालों के अंदर ही आए हैं। सही बात है। अगर हम हजारों सालों के इतिहास को देखें तो ये 100 साल तो बस एक पलक झपकने जैसा है। एकदम सही। और यही माया और रावण का पंप है। मुरली में ना इसको एक बहुत अच्छे शब्द से बताया गया है, पिछाड़ी का भपका। पिछाड़ी का भपका। हाँ, जैसे जब कोई दीपक बुझने वाला होता है ना, तो उससे पहले वो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है और बहुत तेज रोशनी देता है। ये दुनिया की चमक बिल्कुल वैसी ही है। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा एग्जाम्पल दे दिया आपने। मतलब हम लोग इस टेम्पररी शो में इतना खो जाते हैं कि हमें नई दिल्ली की बड़ी बिल्डिंग्स में परमानेंट सुख नजर आने लगता है। वही तो। लेकिन जो चीज टेम्पररी है, जिसकी एक एक्सपायरी डेट है, अगर हम उसमें अपनी खुशी ढूंढेंगे तो आगे चलकर घाटा ही होगा। हाँ, क्योंकि मुरली में कहा है ना कि सब कुछ कब्र दाखिल होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। बिल्कुल। इसीलिए इस फिल्म सेट वाली बात से ना एक और बहुत बड़ी बात निकल कर आती है। क्या? अगर ये सारी चकाचौंध नकली है तो फिर असल में फायदे में कौन है? वही ना। दुनिया तो उसे ही सक्सेसफुल मानती है जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ, लेकिन आज की मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में एक बड़ी कमाल की बात आई है। मुरली में प्रश्न है कि सबसे खुश नसीब कौन है, और उत्तर में बाबा ने कहा है कि जो गरीब बच्चे हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब है। वेट, क्या गरीब बच्चे सबसे खुश नसीब हैं? हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट बाप के बने हैं और उन्हें सद्गति का वर्षा मिलता है। चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। मतलब अगर कोई गरीब है तो वो तो अपनी रोज की जरूरतों में ही उलझा रहेगा ना, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है। और देखिए, कई अमीर लोग भी तो होते हैं जो बहुत दान पुण्य करते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं,
तो क्या वो खुशनसीब नहीं है? देखिए, आपकी ये उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है। बाहर से देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अमीर धर्मशाला बना रहा है तो पुण्य कमा रहा है। हाँ। लेकिन मुरली ना इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझाती है। वो जो दान पुण्य है वो अल्पकाल के पुण्य के लिए है, मतलब शॉर्ट टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म पुण्य। हाँ, उस काम के पीछे भी कहीं ना कहीं समझ में नाम, इज्जत और रुतबे की इच्छा जुड़ी होती है। तो बात सिर्फ बैंक में पैसे होने या ना होने की नहीं है, बात है मेंटल बैंडविड्थ की। मेंटल बैंडविड्थ। मतलब इंसान का दिमाग किन चीजों में फंसा हुआ है वो। एकदम परफेक्ट पकड़ा आपने। एक साहूकार या धनवान व्यक्ति की बुद्धि कहाँ होती है? हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को संभालने में, टैक्स में, शेयर मार्केट में। हाँ, सिक्योरिटी कैमरास चेक करने में। वही तो, मटेरियल चीजों से इतना ज्यादा अटैचमेंट बुद्धि को फोकस नहीं होने देता। तो जब ये 100 साल का नकली शो खत्म होगा तब वो बैंक बैलेंस थोड़ी ना काम आएगा। उस एंड टाइम में सिर्फ एक बाप की याद काम आनी है। अरे वाह, मतलब अगर वो फिल्म का सेट जल रहा है तो जिस इंसान का उस सेट पर सबसे ज्यादा कीमती सामान रखा है वो सबसे ज्यादा पैनिक करेगा। बिल्कुल, वो उस सामान को छोड़कर भाग ही नहीं पाएगा। और जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसका उस सेट से मोह भी कम होगा, वो मेंटल लेवल पर ज्यादा फ्री है। यही बात है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा वर्ल्डली बैगेज नहीं है, उसका ध्यान आसानी से एक जगह लग सकता है। वो स्पिरिचुअल पढ़ाई को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि उसका सर्वर ओवरलोड नहीं है। सही शब्द यूज किया आपने। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में कहा है कि वो इस रूहानी रास्ते पर सबसे ज्यादा खुश नसीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर धर्मशालाएं बनाना या मटेरियल दान पुण्य करना परमानेंट खुशी का रास्ता नहीं है तो लोग शांति ढूंढने कहाँ जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं पूरी दुनिया भटक रही है। कोई कुंभ के मेले में जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा कर रहा है। लोगों को लगता है पैदल चलने से या चरणामृत पीने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। लेकिन सोचिए, एक फिजिकल पानी या भौतिक यात्राएं एक सटल आत्मा को कैसे धो सकती हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है, पानी तो सिर्फ बॉडी को साफ करेगा। बिल्कुल। इसीलिए मुरली में क्लियरली बताया गया है कि असली तीर्थ स्थान वो स्पिरिचुअल सेंटर्स या गीता पाठशालाएं हैं, जहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। ज्ञान रत्नों का खजाना? हाँ, वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है हमारी आत्मा के लिए। ज्ञान से ही आत्मा की सच्ची सफाई होती है। और सफाई की बात आई है तो मुझे मुरली का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा याद आ रहा है। उसमें बताया गया है कि अपवित्रता के कारण आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं। और ये तो मेरा भी फेवरेट पॉइंट है। जब आत्मा अपवित्र होती है ना, मतलब जब उस पर दुनिया के बोझ, अहंकार और लालच की धूल जम जाती है, तो वो उड़ने की ताकत खो देती है। जानते हैं, ये पढ़कर ना मुझे एक इमेज दिमाग में आई। ऐसा लगा जैसे कोई पक्षी है जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है। अच्छा। और वो बेचारा पत्थरों से टकराता हुआ, खून से लथपथ होकर पैदल ऊपर चढ़ रहा है। वो बहुत थक गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख हैं। अरे वाह, क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है आपने। आजकल हर इंसान की यही हालत है। सब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। अपवित्रता के बोझ ने भुला दिया है कि हम तो उड़ सकते हैं। बिल्कुल, हम तो पैदल ही घिसट रहे हैं। हाँ, और ज्ञान और योगा ही वो एनर्जी है, वो हवा का बहाव है जो उन पंखों में जान डाल देता है। पंख टूटने का मतलब यही है कि आत्मा अपनी ओरिजिनल पावर भूल गई है। तो जब पंख ठीक हो जाएंगे तो उड़ान कहाँ की होगी? सबसे बड़ी उड़ान होगी अपने असली घर की, जिसे मुरली में शांतिधाम या मूल वतन कहा गया है। मुरली कहती है कि हवाई जहाज को भी उड़ने में टाइम लगता है, पर योगा से आत्मा 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है। शांतिधाम, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, किसी फिजिक्स की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया शांति ढूंढ रही है, पर किसी को पता नहीं कि शांतिधाम ही हमारा ओरिजिनल घर है। वहां आत्माएं बिल्कुल शांत अवस्था में रहती हैं। और वहां से फिर इस दुनिया के स्टेज पर आती हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक नियम है। मुरली कहती है कि कर्मतीत अवस्था में पहुंचे बिना मुक्तिधाम या शांतिधाम नहीं जा सकते। कर्मतीत अवस्था मतलब जब हमारे सारे पुराने कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर हो जाए, जब आत्मा एकदम हल्की हो जाए। बिल्कुल सही। तो जब आत्मा शांतिधाम से एकदम हल्की होकर इस दुनिया के स्टेज पर आती है तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है?
मुझे लगता है ये हमारी चर्चा के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमें ले जाता है, सृष्टि चक्र और अविनाशी ड्रामा। हाँ, ये हिस्सा तो बहुत ही लॉजिक से भरा हुआ है। मुरली समझाती है कि ये दुनिया कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। अनादि बना बनाया ड्रामा, हाँ मतलब ऑलरेडी सेट है सब कुछ। हाँ, जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके एक फिक्स्ड स्पीड से चलती है ना, वैसे ये ड्रामा चल रहा है। एक छोटी सी बिंदी यानी आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। ये सुनकर तो सच में दिमाग घूम जाता है। हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी की बहुत बातें करते हैं ना। लोग कहते हैं मेरे फोन का क्लाउड स्टोरेज फुल हो गया, हजारों फोटोज हैं। हाँ, अक्सर लोग यही बोलते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, एक आत्मा जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, बस एक लाइट की बिंदी है, और उसके अंदर पूरे 84 जन्मों का डेटा फीड है। सोचिए ना, उस डेटा का स्केल क्या होगा। हर जन्म, हर रिश्ता, हर छोटी सी फीलिंग उस एक नन्ही सी बिंदी में समाई हुई है। कमाल है। ये तो आज की सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर चिप से भी अरबों गुना ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी लगती है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, हमें अपने इस जन्म का बचपन ढंग से याद नहीं रहता, और वहां 84 जन्मों का डेटा सेफ है। और पता है, ये डेटा कभी करप्ट नहीं होता, कभी डिलीट नहीं होता, ये अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल। हाँ, इसीलिए मुरली में उन सन्यासियों की बातों का खंडन किया गया है जो कहते हैं कि आत्मा आखिर में ब्रह्म में लीन हो जाती है या हमेशा के लिए मोक्ष पा लेती है। तो मतलब आत्मा कभी खत्म नहीं होती? डेटा अविनाशी है तो वो लीन कैसे हो सकती है? चक्र तो चलता ही रहेगा। तो ये जो 84 जन्मों का इतना लंबा सफर है, इसमें आत्मा की क्वालिटी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती होगी ना? मतलब डिग्रेडेशन तो होता होगा। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल होता है। कोई भी नई चीज शुरू में सतो प्रधान होती है, मतलब एकदम प्योर। फिर टाइम के साथ यूज होते होते वो तमो प्रधान बन जाती है, ओल्ड और एनर्जीलेस। जैसे नई गाड़ी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। हाँ, और इसको समझाने के लिए मुरली में जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जगन्नाथपुरी की मूर्तियां, वो जो काले रंग की दिखाई जाती हैं। हाँ, वही। जो आत्माएं इस ड्रामा में सबसे पहले आती हैं, यानी जो सतो प्रधान देवताएं थे, वो एकदम पवित्र और चमकते हुए थे। तो फिर वो काले कैसे हो गए? जैसे जैसे जन्म लेते गए, इस मटेरियल दुनिया के टच में आए, तो वो वाम मार्ग यानी लेफ्ट पाथ में चले रहे। उनकी प्योरिटी कम होने लगी। जगन्नाथपुरी में देवताओं के पहले सुंदर चित्र हैं और फिर बाद में गंदे चित्र भी हैं। ओ, इसीलिए उनको काला दिखाया गया है। काला रंग प्योरिटी खोने का सिंबल है। एकदम परफेक्ट। भारत जो कभी बहुत सुंदर और सतो प्रधान था, वो टाइम के साथ तमो प्रधान बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म तो नहीं होती ना। अगर घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक जाएं तो क्या फायदा? चक्र को तो वापस घूमना ही पड़ेगा। वही तो बात है। इसीलिए अब संगम युग पर नॉलेजफुल बाबा आकर हमें वापस उस तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान बना रहे हैं। हमारी डिस्चार्ज्ड बैटरी वापस योगा से चार्ज हो रही है। ये तो एक पूरी साइकिल है। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास ये इतनी सारी थियोरी है, 84 जन्मों का डेटा, कब्रिस्तान से परिस्तान, शांतिधाम। लेकिन इस नॉलेज का फायदा तभी है जब हम इसको लाइफ में प्रैक्टिकल बनाएंगे। बिल्कुल, धारणा की बात ही यही है। हाँ, क्योंकि मुरली की धारणा कहती है कि खुद को ज्ञान से हमेशा रिफ्रेश रखना है और इस दिखावती कब्रिस्तान से दिल हटाकर सुखधाम को याद करना है। पर ये करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत पावर चाहिए, और यहीं पर मुरली का वरदान काम आता है। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मास्टर सर्वशक्तिवान, इसका मतलब कोई जादुई शक्ति मिल जाना तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल है। इसका मतलब है ईश्वरीय अथॉरिटी से अपने संकल्पों यानी अपने ख्यालों को वैसे ही कंट्रोल करना जैसे हम अपने हाथ पैरों को करते हैं। वाह, ये बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। सही में ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे भी यही लगता है। मतलब मैं अपने बॉडी को इजीली कंट्रोल कर लेता हूँ। टेबल से ग्लास उठाना है तो मेरा हाथ मुझसे बहस थोड़ी ना करता है, वो ग्लास उठा लेता है। हाँ, पर ये जो हमारा मन है, ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? कोई ट्रेन छूट जाए या बॉस कुछ बोल दें तो बस सारे कंट्रोल गायब। हम अपने ही ख्यालों को रोक नहीं पाते। ये आपने हर इंसान के दिल की बात बोल दी। हम सब इस स्ट्रगल से रोज गुजरते हैं, और इसका सोल्यूशन ना आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में छुपा है। अच्छा, क्या है वो सोल्यूशन? स्लोगन कहता है कि स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। हमें एक अचल, अडोल और एकरस अवस्था बनानी है। पर वो बनेगी कैसे? उसके लिए ना मुरली में एक सिंबल का यूज किया गया है, और वो है क्वेश्चन मार्क
यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखेंगे तो उसका शेप कैसा होता है? वो ऊपर से टेढ़ा होता है और नीचे एक डॉट होता है, जैसे मछली पकड़ने का कोई हुक हो। अरे वाह, हुक! एकदम सटीक पकड़ा आपने। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? हाँ, कॉन्स्टेंटली क्यों और क्या चलता रहता है। और जैसे ही ये सवाल आते हैं, हमारे माइंड की अवस्था भी उस क्वेश्चन मार्क की तरह टेढ़ी हो जाती है। वो हुक हमारे मन को फंसा लेता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। जब तक मन में वो टेढ़ापन है, शांति कैसे आएगी? मन तो फड़फड़ाएगा ही, क्योंकि वो हुक में फंस गया है। बिल्कुल, इन टेढ़े सवालों में हम मन को ऑर्डर नहीं दे सकते। पर जब हम इस अनादि ड्रामा की सर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कि जो हो रहा है एकदम एक्यूरेट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाता है और उसकी जगह क्या आता है? एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप, जो कि आत्मा का भी शेप है, एक बिंदी। फुल स्टॉप एकदम सीधा और स्टेबल होता है, उसमें कोई हुक नहीं होता, वो बस चीजों को वहीं रोक देता है। जब हम ये फुल स्टॉप लगाना सीख जाते हैं ना, तभी हम असली मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तब संकल्प वैसे चलते हैं जैसे हम चाहते हैं। ये तो मेरे लिए एक आहा मोमेंट हो गया आज। तो मतलब अगर मन के अंदर फुल स्टॉप लगा है, बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, हम हिलेंगे नहीं। यही तो एकरस अवस्था है। बाहर का कब्रिस्तान डराएगा नहीं, क्योंकि आप अंदर से परिस्तान में हैं। क्या बात है। तो आज की इस डीपली इंगेजिंग चर्चा से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गईं। पहली तो ये कि इस नकली फिल्म सेट वाली दुनिया से धोखा नहीं खाना है। और दूसरी ये कि हमें अपने ओरिजिनल घर शांति धाम को याद रखना है और अपने टूटे हुए पंखों को योगा से फिर से मजबूत बनाना है। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल बात, फुल स्टॉप लगाना सीखना है। तो इस एपिसोड को ख़त्म करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक छोटा सा थॉट छोड़ना चाहेंगे। हाँ, आज दिन भर में जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए ना, जैसे ट्रैफिक जैम मिल जाए या ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो बस अपने मन को चेक कीजिएगा कि क्या वहाँ एक टेढ़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्या हम क्यों और क्या के हुक में फंस रहे हैं। या फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अपने ख्यालों को एक स्ट्रेट, आसान फुल स्टॉप से कंट्रोल कर रहे हैं। चॉइस हमारी ही है। कब्रिस्तान की चिंता करनी है या परिस्तान की उड़ान भरनी है। ओम शांति। ओम शांति।